हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। बोर त्रिज्या को ए नोट माना जाता है तो हाइड्रोजन अणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या होगी 4 A0, 8 A0, वर्गमूल 2 A0, 2 A0। हमें बताना है कि दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी स्थायी नाभिक जिसका आवेश Ze है, इसके चारों ओर परिक्रमण कर रहा इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलॉम बल से प्राप्त होता है, जिससे हम लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई गुणा ई बटा दोनों के मध्य की दूरी आर एन, तो आर एन की घात 2 बराबर अभिकेंद्रीय बल एम वी की घात 2 बटे आर तथा कोणीय संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि एम वी आर बराबर एन एच बटे 2 पाई। समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि एनवी कक्षा की त्रिज्या आर एन बराबर 0.53 एन की घात 2 बटे जेड एंगस्ट्रॉन होती है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि हाइड्रोजन, जिसके लिए जेड बराबर 1 की प्रथम कक्षा यानी कि एन बराबर 1 के लिए एन बराबर 1, जिसे बोहर त्रिज्या भी कहते हैं, उसे ए नोट दिया गया है और ए नोट का मान हो जाएगा 0.53 1 की घात 2 बटे 1। तो ए नोट बराबर हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। प्रश्न में हमें ज्ञात करनी है कि दूसरी कक्षा की त्रिज्या बोहर त्रिज्या से किस प्रकार संबंधित होगी। तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी 0.53, दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 गुणा 2 की घात 2 बटे 1, जो कि हो जाएगा 0.53 गुणा 4, और इसे हम लिख देंगे 4A0। अतः दूसरी कक्षा की त्रिज्या बोहर त्रिज्या की 4 गुना होगी। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।